स्वागत है बच्चों एसआर क्लासेस पे। आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है और 10th क्लास के मैथमेटिक्स में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को पढ़ते क्यों हैं, मतलब कि उसका यूज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है तो इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो और धनात्मक संख्याएं हमेशा से एग्जिस्ट करेंगी, जिसके लिए ये दोनों संख्याएं जो है ना वो एक संबंध में, एक रिलेशन में बंध जाएंगे। आइए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कि दो संख्याएं हैं a और b, तो इन दोनों संख्याओं के लिए दो और संख्याएं हमेशा से एग्जिस्ट करेंगी। हमने मान लिया कि वो दोनों संख्याएं क्या है, q है और r है। ये दोनों संख्याएं हमेशा मौजूद रहेंगी, है ना, जिससे कि क्या हो जाए, ये दोनों संख्याएं एक रिलेशन में बन जाए। और वो रिलेशन क्या है कि a जो है वो बराबर हो जाता है bq प्लस आर के, और यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि ये जो आर है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा रहता है, लेकिन कभी भी बी नहीं हो सकता। ये हमेशा बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। आइए हम लोग इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हम एक भाग परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम एक भाग देने जा रहे हैं। उसे देख करके इसे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, हमने माना कि हमारा जो ये ए है, हमने मान लिया कि ए बराबर कितना है, 21 है, और ये जो बी है वो कितना है, 4 है। a जो है वो 21 है और b क्या है, 4 है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के लिए हमें दो और संख्याएं q और r निकालना है। ठीक है, जो कि हमेशा से होता है, बस हमें यहाँ पे दिखा देना है कि वो दोनों होता है। तो क्या होता है कि ये जो बड़ी संख्या है इसमें अगर आप छोटी संख्या से भाग लगाओगे तभी ये दोनों संख्याएं निकल के आएंगी, और ये दोनों संख्याएं इस प्रकार से निकलेंगी कि ये दोनों संख्याएं ऐसे एक रिलेशन में बंध जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो 21 है, आप इसे क्या करो, 4 से भाग लगा दो। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगा देते हैं। तो जब भाग लगाएंगे तो ये 5 बार में लगेगा, तो यहाँ पे कितना आया, 20। बचा कितना, शेष कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक मिला ना संख्या, पहला संख्या q मिल गया। इन दोनों संख्याओं के लिए पहला संख्या यहाँ पे क्या मिला, q मिल गया। ठीक है, और नीचे में एक और संख्या मिल गया, इसे हम लोग क्या कह देते हैं कि r मिल गया। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के लिए दो संख्याएं हमेशा से मौजूद होती हैं, जिसके लिए ये क्या है, एक रिलेशन में बन जाता है। वो रिलेशन क्या है, अगर हमें इस 21 को फिर से प्राप्त करना है इन तीनों की मदद से, तो कौन सा रिलेशन लगेगा, ये देखिए 21 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर दीजिए। इसको क्या करना है, 4 को 5 से गुना कर देना है, और उसके बाद जो भी शेष आए उसको क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। ये आपको फिर से 21 वापस दे देगा। ठीक है, तो ये 21 क्या है, यही 21 तो a है, इसे हमने क्या माना है, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। ठीक है, तो 21 क्या है, हमारा a है, 4 क्या है, b है, ये 5 को हमने क्या माना है कि ये क्या है, q है, प्लस का सिंबल है, प्लस 1 क्या है, हमारा r है। देखो आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो हम जो बचपने से भाग की जो विधि पढ़ रहे हैं उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखना है कि ये जो r है वो हमेशा क्या रहेगा, b से छोटा रहेगा। हमेशा 0 हो सकता है लेकिन कभी भी b के बराबर नहीं हो सकता, और बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। अभी हमने जो भाग दिया था उसी को फिर से देंगे उसे समझने के लिए। ये जो r है वो 0 हो सकता है लेकिन b नहीं हो सकता, b से हमेशा छोटा रहेगा। तो ये देखिए 4 से फिर से 21 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 5 बार में लगा, और यहाँ पे कितना आया, 20। शेष कितना बचा, 1। यही हमारा क्या होता है, r होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 22 होता तो क्या होता, तो जब यहाँ पे 22 रहेगा तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। हम चाह रहे हैं कि इसको 4 के बराबर कर दें, तो ऐसा करते हैं इसे 1 और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमने इसे 1 और बढ़ा दिया, तो अब शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। अभी भी ये छोटा है,
है ना। 4 बड़ा है, 3 क्या है, छोटा है, तो इसे एक और बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, जो भाग लगा रहे हैं उसे क्या कर दिया, एक और बढ़ा दिया, 24 कर दिया। अब ये 4 के बराबर हो जाना चाहिए, है ना। 24 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, ऐसे नहीं घटा देना है। अब ये 24 हो गया ना, तो अब जो भाग जाएगा वो 5 बार नहीं जाएगा, कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना, 6 जगह 24, और यहाँ पे शेष कितना बचा, 0। लो फिर से हो गया छोटा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो r है वो हमेशा इस भाजक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं इन तीनों का नाम क्या होता है। ठीक है, तो ये जो बीच में जो संख्या होती है उसे कहते हैं भाज्य। ठीक है, और जिससे हम लोग भाग लगा रहे होते हैं उसे कहते हैं भाजक। और यहाँ जो भाग लगाने के बाद जो आता है उसे कहते हैं भागफल। और यहाँ जो सॉल्व करने के बाद हम यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं और लास्ट में जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो यही है, इन तीनों में जो संबंध को बताता है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो संबंध क्या बना, बना कि ये जो है भाज्य बराबर क्या बना, भाजक को और भागफल को गुना कर दो। तो भाज्य बराबर क्या बना, भाजक गुने भागफल, और साथ ही साथ इसमें किसको ऐड कर दो, शेषफल को ऐड कर दो। यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल हम लोग 10th क्लास में HCF को निकालने के लिए करने वाले हैं। हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे कि HCF कैसे निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की हेल्प से। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।